Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. So, हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर सिस्टम। ओके, हम स्टार्ट किया था हमने एफकेट सेकंड पेपर के लिए। ओके, देखो स्टार्टिंग मैंने मैथ से करी थी, देन आफ्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा आपकी इंग्लिश, देन जीएस एंड देन रीजनिंग। ओके, सो देखो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी नहीं देखा हो, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस और नंबर सीरीज की क्लासेस, प्लीज आप जाके देखना उसको, ठीक है। और आई सजेस्ट टू वन थिंग दैट प्लीज रैंडमली नहीं देखोगे किसी भी वीडियो को, है ना। मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिया है। अगर पार्ट वन नहीं देखा आपने, पार्ट टू में चले जाओगे, देन थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज इट इज ओके। सो क्या करोगे आप, पार्ट बाय पार्ट देखोगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही छोटी होगी, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट की, दैट्स इट, है ना। चलो देखो, टुडे हम स्टार्ट करेंगे आज क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो मैथ्स की सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन सी है? ग्रीन हो गया ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दूसरा कलर लेता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। स्काई ब्लू लूं, ये सही है। देखो, हाँ जी, देखो क्या कह रहा था मैं, मैथमेटिक्स की सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इससे। अभी देखो, ये चैप्टर इजी है, हाँ भैया बहुत इजी है, बट पता है आपको एग्जामिनेशन को सर्टेन टाइप्स के कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। समटाइम वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकती है बिकॉज आपको वो पैटर्न पता ना होगा। कभी आपको वो क्वेश्चन इजी लगेगी क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको उन सब चीज़ों से गो थ्रू करवाऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आती है और डिफरेंट टाइप से। ओके, वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आप पढ़ोगे क्या इसमें, ठीक है। अब देखो, बेसिक कुछ एग्जांपल्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम कवर करेंगे यहाँ पे। देन मैं पढ़ाऊंगा आपको रिवर्स रेशियो क्या होती है, ठीक है, कैसे हम रिवर्स रेशियो निकालेंगे। आगे आ जाओ, बस आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। यहाँ कंपाउंड रेशियो, ओके, एंड देन आफ्टर here it is that is the componendo and dividendo rule, ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे। देन आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रोपोर्शंस के फॉर्मूला, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं ना, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। ओके, एंड कॉन्सेप्ट्स के कुछ पिज्जा वाले कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो, और ये टाइप्स कॉन्सेप्ट्स की जिसमें कि इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा होता है, कभी सेविंग सेम हो गई, गैप सेम हो गया, गैप डिफरेंट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, एंड ये लाइक रेजिमेंट में ऑफिसर सोल्जर्स की रेशियो दे रखी होती है, एंड देन हमें फाइंड करने के लिए कुछ कहता है, ठीक है, ऐसा। और ये गोल्ड जब ब्रेक हो गया पीसेस में तो उसकी वैल्यू घट गई या बढ़ गई, ये बताने को, है ना। ये क्वेश्चन जो आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने एफ किट में, ये अदर एग्जामिनेशन में भी दे रखा होता है। जू में रैबिट एंड पीजन जो है उनके हेड काउंट एंड लेग्स टोटल कितने हैं, हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ वो एनिमल्स स्पेसिस कितने हैं, ठीक है, ऐसा। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ठीक है। क्लास सिर्फ 20 से 25 मिनट होगी। ये मैंने आपको गो थ्रू इसलिए करवाया बिकॉज ऑफ ये अपनी फर्स्ट क्लास है, ओके। फर्स्ट क्लास में इसके हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का, इसलिए आ गया। जो देखो, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं हाइलाइटर चेंज कर लो यहाँ से, येलो लेता हूँ, ठीक है। चलो, ओके, देखो, ए की रेशियो दे रखी है 7/15, हाँ। बी की जो रेशियो दे रखी है फ्रैक्शन में वो 13/20, एंड सी की गिवन दे रखी है 11/12, ओके। हमें ए बी सी की जो रेशियो होगी ना वो फाइंड करनी है। इधर फ्रैक्शन में दे रखी है ना, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम,
जो डेनोमिनेटर हमारे पास है 15, 20 एंड 12, इसका हम एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 60। हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। देन वी हैव 28:39:55। ये कैसे आया? अब जो डिवाइड करोगे 7/15 इंटू 60, ठीक है, तो 15 से 60 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में एंड 7 इंटू 4 28। सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, यू विल गेट 28:39:55, ओके। इजी था, सिंपल है, ओके। देखो आगे आ जाओ, एक एग्जांपल और देखो। a इज टू बी गिवन है 5:9, ठीक है। दूसरा देखो b इज टू c गिवन है 6:11। अभी हमें a b c फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? यहाँ पे b आपको कॉमन दिख रहा, जबकि फर्स्ट वाले पोर्शन में b 9 है, सेकंड वाले पोर्शन में b 6 है। हम क्या करेंगे, हम 9 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, ओके। एंड हमारा एलसीएम क्या होता है 18, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 18 6 से डिविजल होता है 2 टाइम्स में, दैट्स वाई हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से एंड हमने नीचे मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले पोर्शन को 3 से, क्योंकि हमें जो b कॉमन है उसे सेम करनी है। अभी यहाँ देखो 9 इंटू 2 करोगे देन वी हैव 18, है ना, एंड 6 इंटू 3 करोगे, नाउ अगेन वी हैव 18। अभी सेम है, अभी रेशियो सही बनेगा, ठीक है। दैट्स वाई 5 इंटू 2 दैट इज 10 एंड 6 इंटू 3 18 एंड 11 इंटू 3 33, ठीक है। अभी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि भैया क्या पढ़ा रहे हो, एफकेट में ये आता है क्या? नहीं, ये नहीं आता ऑब्वियसली यार, ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। बस बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे, बी है सेम है, उसको सेम करनी है एलसीएम लेके, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है पता है, ऐसा लिखकर ए के नीचे 5 दे रखा है ना, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्या लिख रखा है देखो, हमने पहले ऊपर क्या लिखा, हमने लिखा ऐसे ए बी सी। मेरी जहाँ हाईलाइटर चल रही है वहां देखोगे एंड मेरी बातों पे फोकस करोगे। हमने पहले ए बी सी लिखा, ठीक है। गिवन क्या है, ए इज टू 5:9, ठीक है। तो हमने 5:, ए की जगह पे 5 लिखा एंड बी की जगह पे 9 लिखा, ठीक है, ओके। एंड फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है देखो, बी इज टू सी दे रखा है 6:11, ठीक है। हमने यहाँ लिखा 6 के बी की जगह पे 6 और सी की जगह पे 11, ठीक है, ओके। अभी देखो करनी क्या होती है पता है, 9 को मल्टीप्लाई करोगे आप 11 से देन वी हैव 99। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से देन वी हैव 554, ओके। एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से देन वी हैव 30। बेसिकली होता क्या है पता है, ये जो 9 है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात को, रुको जस्ट अ सेकेंड यार, ठीक है। हाँ जी देखो, ये जो 9 है ना, ये स्लाइड होके यहाँ आ जाती है, ठीक है। ये 6 है ना, स्लाइड होके यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो 9 इंटू 11 99, 6 इंटू 9 तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो 54 एंड 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। आ रही बात समझ? ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। सो हमारे पास क्या रेशियो आ गया, नाउ वी हैव 30:54:99, ठीक है। डिवाइड कर दिया 3 से, देन वी हैव 10:18:33। आई बात समझ? ये इजी नहीं है, ये डिफरेंट वे था। तरीका इजी क्या है, ये वाला, ठीक है, एलसीएम लेके बी को सेम करना। ओके नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आप देखो, ए इज टू बी दे रखा 5:9 एंड ए इज टू सी दे रखा 6:11। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन ए है। सो हम एलसीएम लेंगे, वो उस ए वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, दैट इज 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। नाउ वी हैव 30, ठीक है। अभी 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले पोर्शन को 6 से एंड सेकंड वाले पोर्शन को 5 से, जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आप करोगे और ए कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई हमने क्या लिया, ए की जो एलसीएम एलसीएम लेंगे वो ए का लेंगे, ठीक है, जो नंबर गिवन दे रखा है। ये मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, 6 एंड 5 को आप डिवाइड करोगे 30 से, नाउ वी हैव 6, ठीक है। एंड 6 को डिवाइड करोगे 30 से, वी हैव 5। तो हमने पता रेशियो को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, सेम आ गया ना, दैट्स वाई, ठीक है। अभी ए इज टू बी इज टू से क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 30:54:55। ये पेज बहुत ही बेसिक थी, ठीक है, ये बताने वाली बात तो थी नहीं, बट मैंने फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। चलो देखो, यहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं आता, ठीक, अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। देखो चीजें हैं क्या, रेशियो एंड रिवर्स रिवर्स रेशियो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले देखो, जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लेना।
कंप्लीट मैथ्स की डिटेल वीडियोस एंड ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है, जितनी एफकेट में आती है। इनफैक्ट इसके बाद जो सीरियस आएगी सारी की सारी मैथ्स कवर करवाऊंगा मैं यहाँ पे, इंग्लिश कवर करवाऊंगा, एवरीथिंग वोकैब से लेके ग्रामर एंड गोल्डन रूल्स सब कुछ, एंड सारी की सारी जीएस वाला पोर्शन, कंप्लीट जीएस पोर्शन, ओके, फॉर एफकेट। एफकेट के लिए कंप्लीट आपको सीरीज मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर चैनल, ओके। सो वीडियो कर लेना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। एंड सारी चीजें अगर आपको अपडेट मिलती रहे कंटिन्यूस मैं अपलोड करूं तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, किसी वीडियो को आप मिस ना करो। एंड देखो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको मैं बता देता हूँ पहले। ये पीडीएफ मिलेंगे आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा सेम नेम है, दैट इज ऑफिसर साहब, ठीक है। आप इस चैनल हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। आई रिपीट, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी दो, एक होगी इंस्टाग्राम की, होगी टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है। आप टेलीग्राम पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं सारी पीडीएफ सेंड करता हूँ, गाइड करता हूँ, एग्जामिनेशन से पहले सारे तरीके बताऊंगा कैसे एग्जामिनेशन को फोड़ना है, एग्जामिनेशन में स्कोर मैक्सिमम कैसे लानी है, ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एंड एट अ मोमेंट एग्जामिनेशन को फेस कैसे करना है, एवरीथिंग, ठीक है। इससे पहले मैंने सारी चीजें डिटेल में बता रखी है बच्चों को, जो बहुत ही हेल्पफुल थी। एंड फर्स्ट ओके, इनफैक्ट मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटी सी इंट्रोडक्शन देके, आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 times इन अ रो एंड आई वाज कॉन्फरेंस आउट फ्रॉम वन एफएस देहरादून एंड आई क्लियर्ड ICG इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड 2 other गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ओके। चलो आ जाओ, देखो ये अपना है रिवर्स रेशियो, ठीक है। रिवर्स रेशियो क्या कहता है पता है, जब भी A इज टू बी गिवन है, क्या दे रखा है 9:5, तो 1/A इज टू 1/B क्या होगा, ठीक है, ये होगा जस्ट रिवर्स 5:9, ये याद रखना, ठीक है। कैसे होगा आप फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, देखो ऐसे हमने पहले किया था जो फ्रैक्शन में था, ठीक है, ओके। देखो ए इज टू बी अगर गिवन दे रखा है 9:5 या समथिंग एनीथिंग, 5:3, 10:7 और समथिंग लाइक 3:9, 3:5, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, 1/A एंड 1/B अगर रेशियो पूछा ना, तो आप क्या करोगे, जस्ट रिवर्स कर दो, दैट इज 5:9। आ रही बात समझ, ओके। क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इफ a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 17/7, ओके, एंड b प्लस सी बाई a इज इक्वल टू 19/11, देन c प्लस a बाई b क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका बताऊं, इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या है, वो है देखो ऐसा, ऑल्सो आस्क्ड इन अनदर वे। कैसे भैया, देखो a प्लस बी इज टू सी इज इक्वल टू 17:7, वही लिखा है ना सेम चीज। फिर देखो b प्लस सी रेशियो a इज इक्वल टू 19 इज टू 11, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है c प्लस a इज टू 11 इज टू b इज वॉट, वो क्या होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, हाँ। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, डू यू हैव एनी आइडिया। आपको लग रहा होगा इजी है, हाँ इजी है, बट थोड़ा सा हमें चीज़ों को सही करनी पड़ेगी। क्या सही करनी पड़ेगी, यहाँ जो नंबर दे रखा है ना 17 and 7, 19 and 11, ये यूनिट में सेम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या दे रखा है, मैं ग्रीन चेंज करता हूँ उसको, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ फोकस करोगे, अच्छा एक जस्ट अ सेकेंड यार, आपको पता नहीं चलेगी ऐसे कि मैंने कहाँ, मैं कहाँ ऐसे यूज कर रहा हूँ उसको, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी, ये कहाँ से आया, ये जो फर्स्ट गिवन है ना हमारे पास, हमने इसका सम कर दिया, यूं ही कर दो बस, चेक करो क्या आता है। 17 + 7 इज इक्वल टू 24, ओके भैया। नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्या किया, सेकंड वाले पोर्शन को a प्लस बी प्लस सी, बी सेकंड पोर्शन को चेक करो, b प्लस सी प्लस ए है ना, सबको सम कर दो, दैट इज 19 + 11, ठीक है। 19 + 11 इज इक्वल टू क्या आया 30। अभी मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट वाले पोर्शन से जो हमने सम किया a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 24 आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले को सम करने से हमारे पास 30 आ रहा है। ऐसा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, कैसे हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगी देखो, हमें इस यूनिट को सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम, ठीक है। 24 30 का हम लेंगे एलसीएम, दैट इज वी हैव 120
एज एलसीएम ऑफ 24 एंड 30, ठीक है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट चीजें क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट गिवन था ना, क्या गिवन है, 17 एंड 7, ठीक है। हमने अज्यूम किया 17x ये x के फॉर्म में होगा और 7x के फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट्स वाई 17x लिखा हमने प्लस 7x लिखा हमने। हमने जस्ट समेशन किया, दैट्स इट, नथिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तो 17x प्लस 7x इज इक्वल टू 120। 120 कैसे आया, हमने भी ऊपर निकाला एलसीएम दोनों का, 24 30 का एलसीएम होता है 120, मतलब कंप्लीट थिंग वो 120 होगी, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है 17 और 7, तो इसको हमने वेरिएबल में चेंज किया और लिखा 17x प्लस 7x इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू 5 के। नेक्स्ट फॉर्म देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, लिख रखा है 19 और 11, ठीक है। हम सेम काम करेंगे, क्या करेंगे 19x प्लस 11x इज इक्वल टू 120 अगेन, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 120 होगी, है ना। हमने अभी फाइंड आउट किया एल्सियम लेके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो x की वैल्यू 4 आ रही है, ओके। अभी देखो फर्स्ट वाले केस से हमें एक्स की वैल्यू 5 आई थी। हम ये क्या करेंगे, या पुट करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट वाले पोर्शन पे, जिससे आई हम वहां ही पुट करेंगे। मतलब देखो हमें मिली थी फर्स्ट वाले पोर्शन से 5, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 17/7 में से वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड वाले पोर्शन से हमें मिला x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में गिवन क्या था, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 19/11, ठीक है। हम यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया बाई 4, कर दिया। अभी देखो क्वेश्चन ने पूछा हमसे क्या है, क्वेश्चन में पूछा है c प्लस ए बाई बी, ये क्या होगा, ठीक है। तो c प्लस ए का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर दोनों का चेक करोगे आप, तो डेनोमिनेटर में 6 c एंड a दे रखा है, ठीक है। दोनों का समेशन करो, दैट इज 7 प्लस 7 इंटू 5 दैट 35, ओके। एंड प्लस 44 जो ए गिवन है, ठीक है, हमने ऊपर भी निकाला, ओके। अभी नीचे देखो b इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीट अगर देखो अगर कंप्लीट 120 में, मतलब कि ए बी सी में हम अगर माइनस कर दे ए और सी को, इजीली निकल जाएगा ना बी। हम वही काम यहाँ पे किया, क्या किया हमने, हमने किया 120 लिखा पहले, माइनस क्या किया 35 प्लस 44, ये 35 क्या है, ये हमारे पास है ए और सी, ठीक है। दैट इज ए हो गया हमारे पास 44 एंड सी हो गया हमारे पास 35। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 35 प्लस 44 इज इक्वल टू 79 एंड बी इज इक्वल टू 120 माइनस 79 इज इक्वल टू 79 अपॉन 41, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमने कैसे किया, आपको कंप्लीट दिमाग में आया, समझ आई चीजें, थोड़ा लेंदी था, स्टेप बाय स्टेप थी। मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कैसे हुई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपको इजी लगा होगा, हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आंसर आएगा ही नहीं। आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो यूनिट दे रखी है ना ए प्लस बी प्लस सी की, ये डिफरेंट दे रखी है। हमें करनी पड़ेगी इस यूनिट को सेम, सिर्फ कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेके, ठीक है। हमने जब एलसीएम लिया देन वी हैव 120, ओके। अभी हम क्या करेंगे 17x प्लस 7x के टर्म में इसको ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू 120, ठीक है। हमारी x की वैल्यू क्या आई, वहां से आई हमारे पास 5। हमने जब सेकंड वाले टर्म को लिया दैट इज 19x प्लस 11x, देन हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू 4, हमने उसको पुट किया, ठीक है। नाउ हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, पता है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी की जगह पे 17 इंटू 5 कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स 160 85, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू 75, हमें ऐसा आप ऐसा कर सकते हो, बट हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। हमें जरूरत ही नहीं उसकी। क्वेश्चन में पूछा है c प्लस ए बाई बी बता दो क्या है, c प्लस हमें मिल गई दोनों डेनोमिनेटर को जोड़ के, अब b कैसे मिलेगी हमें, आप b निकाल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। ऊपर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, आप सम कर दो उसका, ठीक है। देन यू हैव ए प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है सी और ए, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, देन यू ऑल्सो हैव बी। तो बी निकालने का तरीका डिफरेंट हो सकता है आपका, ठीक है। बाकी आंसर आपकी सेम आएगी, क्या आएगी 79/41, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू 7/5, हाँ, देन 3a प्लस 2b बाई 5a माइनस 4b। अरे आपको कुछ नहीं करना, ये गिवन है a बाई बी का रेशियो दे रखा है 7/5, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अज्यूम करना है कि a की वैल्यू 7 दे रखी है, b की वैल्यू 5 दे रखी है, बस दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस ये जो इक्वेशन हमारे को गिवन है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, a और b की वैल्यू।
आप पुट करोगे ए और बी की वैल्यू, देन यू हैव 21 प्लस 10 एंड 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 31/15। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है भैया? देखो, जब बहुत सारे रेशियो दे रखे होते हैं ना, मतलब देखो 5:2 दे रखा है, ओके, एंड 7:3 दे रखा है, 7:4 दे रखा है, ठीक है, 4:3 है ना मिडिल में, ओके। अभी ये देखो, हमें ये गिवन दे रखा है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द कॉमन रेशियो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन गिवन है 5:2 एंड 4:3 एंड 7:3, ओके, 4। अभी हमें पूछा है कि कंपाउंड रेशियो बताओ। कंपाउंड रेशियो कैसे निकलती है पता है? कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका है, फर्स्ट वाला जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले रेशियो से, अगेन फर्स्ट वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला जो नंबर है डिजिट है रेशियो का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से, एंड देन उस सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से, ठीक है। इट मीन्स देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 7, रेशियो 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट्स इट। दैट इज 140 इज टू 124, डिवाइड करोगे देन यू हैव 70 इज टू 12, देन 35 इज टू 6, ठीक है। ये अपने पास हो गया राइट आंसर। अब ऐसे निकाल सकते हो कंपाउंड रेशियो। कैसे निकलती है? रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म, देन फिर दूसरा रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म, एंड तीसरा रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म, सबका फर्स्ट वाला टर्म आप ऐसा रखोगे, देन यू हैव कंपाउंड रेशियो। आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियो। रेशियो गिवन क्या है क्वेश्चन में पता है? देखो, रेशियो गिवन क्वेश्चन में x इज टू वाई और z, ठीक है, और दे रखा है y इज टू z और x, ठीक है, और देखो z इज इक्वल टू x और y दे रखा है गिवन, ये रेशियो है। अभी कह रहा है क्वेश्चन में क्या, द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो। अभी इनका इनवर्स बताओ, ठीक है, इनवर्स का भी कंपाउंड निकालना आपको। हमने क्या सीखा था ये बताओ? हमने सीखा था इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल, अगर ए बी इज इक्वल टू 9 एंड 5 है, देन देन इनवर्स इज इक्वल टू 5:9, हमने सीखा था ना। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सेम अप्लाई करोगे क्या आप? देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखो इनवर्स ऑफ एक्स इज टू वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड इज टू एक्स, जस्ट रिवर्स हमने कर दिया। नेक्स्ट देखो, इनवर्स ऑफ एक्स इज टू जेड वाई, सॉरी वाई इज इक्वल टू जेड एक्स इज इक्वल टू, रिवर्स करने पे क्या होगा, जेड एक्स इज टू वाई, ठीक है। देन देखो इनवर्स ऑफ जेड इज टू एक्स वाई, ठीक है। अब इसका इनवर्स इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा एक्स वाई इज टू जेड। गुड, ओके। अभी इतनी मेहनत करी हमने कंपाउंड रेशियो के लिए। हमने क्या सीखा था, कंपाउंड रेशियो क्या होती है, फर्स्ट वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, देखो जस्ट अ सेकेंड यार। हाँ जी, देखो कंपाउंड रेशियो ऑफ, ये जो नंबर गिवन है वाई जेड इज टू एक्स, जेड एक्स इज टू वाई एंड एक्स वाई इज टू जेड, ठीक है, ये क्या है, ये आप हमने कहा फर्स्ट वाले टर्म को सबको मल्टीप्लाई करोगे, देन यू हैव एक्स स्क्वायर इज टू वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इज टू एक्स वाई जेड, राइट साइड वाला। हाँ, अभी देखो इससे क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे एक्स वाई जेड से, देन यू हैव एक्स वाई जेड इज टू 1। आ रही बात समझ? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, ये रूल कहता क्या है, होती क्या है इस रूल में? देखो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये गिवन है। कंपोनेंटों लगाने के लिए क्या करते हैं पता है, ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे कंपोनेंटो। डिविडेंडो लगाने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसमें माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में ही। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, दिस इंप्लाइज इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए गिवन है। दिस इंप्लाइज क्या है, ये है ए प्लस बी। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में ना डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, नीचे क्या किया हमने,
न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। आगे देखो, इज इक्वल टू सी प्लस डी, न्यूमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, ठीक है। नीचे क्या किया हमने, सी माइनस डी किया, ठीक है। आगे आ जाओ, ये अभी काम की चीज नहीं है, ओके, कि हमने कैसे किया, क्या चीजें होती हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। रहेगा तो कंफ्यूज हो गया आप बस, और कुछ नहीं होना। जी फाइनली इरेज हो जाओ, या कंप्लीटेड। हाँ जी देखो, नेक्स्ट आओ, ये मैंने लाइन को छोड़ दिया, लाइन भी मिटा दो ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, इफ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है, देन ए बाई बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ गया है, तो प्लीज ढंग से इसको देखो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। क्या कहता है, इफ ए बाई बी, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, देन ए बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, ओके, देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या हमने क्या किया, अप्लाई किया कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, हमने न्यूमिनेटर में ऐड किया डिनोमिनेटर को, एंड न्यूमिनेटर में हमने सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर को, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, न्यूमिनेटर हमने ऐड किया डिनोमिनेटर को, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ओके। देखो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी देखो, हमने क्या किया, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या किया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से बी बी कैंसिल आउट हो जा रहा है, नीचे से ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू ए बाई टू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। दैट मीन्स ए वाई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो गया आंसर। आगे आ जाओ, if 3a plus 2b upon 3a minus 2b is equal to 90 by 11, then find a by 11, what is that, okay। क्या क्या पता है, सिंपल सी चीज है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, लगाना है आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, दैट्स इट। क्या है देखो, 3a प्लस टू बी प्लस 3a माइनस टू बी, ओके, एंड ये हमारा फर्स्ट न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में देखो क्या कहता है, 3a प्लस टू बी माइनस 3a प्लस टू बी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या हुआ, नीचे हमने हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसको, राइट हैंड साइड में भी सेम चीजें अप्लाई करेंगे करेंगे दैट इज 19 प्लस 11, 90 प्लस 11 एंड 90 माइनस 11, ठीक है। देन यू हैव देन यू हैव a बाई बी इज इक्वल टू 5 बाई 2, ओके। ये हमने सीखा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीखेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होगी, कुछ पैटर्न्स, वो हम सीखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये देखेंगे हम। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक हमने सीखा अभी, ये जो है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड द थर्ड प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट टू जो होगी हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की, वो प्लीज देखोगे आप, ठीक है। एंड जितनी पार्ट आएगी वो सारी की सारी देखोगे देखोगे बिकॉज ऑफ ये जो रेशियो प्रोपोर्शन की जो चैप्टर है ना, वो काइंड ऑफ इजी है, बट सर्टेन पैटर्न्स पे रिवॉल्व करती है, ठीक है। आपको पैटर्न पता होगा, आप चीज़ों को हैंडल कर लोगे इजीली, आ रही बात समझ, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जो भी चैनल पर नए आए होगे सब्सक्राइब कर लेना, ओके। दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी पीडीएफ ही मिलती है आपको, ठीक है। एंड वीडियो की लिंक यहाँ भी शेयर की जाती है, यूट्यूब वाली, ओके। एंड दैट्स इट, एंड प्लीज जो पहली वीडियो मैंने डाल रखी है दैट इज एलसीएम एचसीएफ की, एंड सेकंड इज दैट नंबर सिस्टम, जाके गो थ्रू करोगे, ओके, एंड इफ रिक्वायर्ड नोट्स बनाओगे, ठीक है।
मैंने सारे वीडियोस में बोल रखा है कि वीडियो को 1.5x पे कर लोगे, 2x पे कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉर्मल पेस में नहीं देखनी है, किसी वीडियो को भगाना है। समझ में आ रही है स्पीड बढ़ा दो, समझ में नहीं आ रही है स्पीड स्लो करो, समझो उसको ठीक है बैठ कर, और कॉन्सेप्ट्स को इफ़ यू वांट नोट करो। मैं ऑब्वियसली पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, बट इफ़ यू वांट नोट करोगे आप। आ रही बात समझ? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जय हिंद।